सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोली। आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी आचार्य भगवान, इस दिशा में कार्य करने वाले सभी श्रेष्ठी जन, सभी महानुभावों को सादर जय जय। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, अन्य कार्यरत संस्थागत बंधुजन सभी को जय जय। जयदु जयंदु। हम सभी लोग कौन सी कक्षा है आज? नंबर की कक्षा में हम लोग एक बार पुनः प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स जो कि अपभ्रंश साहित्य अकादमी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा संचालित है। डॉक्टर कमल चंद जैन सोगानी जी, डॉक्टर शकुंतला जैन जी संस्था में बहुत वर्षों से हम जैसे सहपाठियों के अध्ययन हेतु बहुत प्रयत्नशील है। उन लोगों को साधुवाद देते हुए हम लोग यहाँ पर आज उस सर्टिफिकेट कोर्स की 24वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों को कल भी बताया गया था कि 22 और 24 दिसंबर को, ये 2 दिन है ना, आप लोगों की कुंद कुंद भारती में परीक्षाएं होंगी जो दिल्ली के आसपास है। बाकी के पूरे देश में बहुत अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत में इसके सेंटर पड़ते हैं। तो अपने अपने योग्य स्थान के उपयुक्त तरीके से सभी लोग परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा से कोई घबराएगा नहीं, बहुत आसान प्रश्न आते हैं। पाठ 30 में हमने देव जो संज्ञा शब्द है उसी की तरह से अन्य संज्ञा शब्दों के रूप बनाने के हेतु अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कुछ नए याद किए थे। सभी लोग अपने अपने जो नोटबुक कॉपी पुस्तकों में नोट किया है वहां निकाल लेंगे और जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। एक पलट में बोर्ड को एक बार। ऊंट के लिए प्राकृत का क्या शब्द है? करे है। अरे इसमें ऊंट वाला कौन सा इसमें? अच्छा ये है, फिर वापस पलट लो। चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे। कर है माने ऊंट, कुक्कुर माने कुत्ता, गंत माने पुस्तक या ग्रंथ या शास्त्र, वायस माने कौवा, पुत्र माने पुत्र, पोत माने पोता, घर माने मकान, माउल माने मामा, पिया मह माने दादा, ससुर माने ससुर, दियर माने देवर, अड़र माने मन। सब लोगों को बोलना है, देख देख करके बोलना है, याद तो तभी होगा ना। हम बोलते रहेंगे तो आपका क्या फायदा होगा है? परमेश्वर माने परमेश्वर, रहु रंदड़ माने राम, वय माने व्रत। हम दीदी ऐसे बैठो ना आप भी। क्या होता है ना, उल्टा बैठोगे तो और लोगों को लगेगा गप्पे मारने के लिए बैठे हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं।
पढ़ने के हिसाब से बैठेंगे क्लास में, सब सामने देखेंगे तरीके से, ठीक है। सब बच्चे सामने बैठेंगे, कोई टेढ़ा मेढ़ा गलत तरीके से नहीं बैठेगा, ज्यादा सीधे बैठो। हाँ, वय माने व्रत, आगम माने शास्त्र, सप्प माने सांप, भव माने संसार, कू माने कुआ, मेह माने मेघ बादल, कर माने हाथ, संयम माने संयम। संयम मतलब कोई नियम लेना, अनुशासन में रहना, कोई कंट्रोल करना, है ना, बंध के रहना, थोड़ा संयम धारण करना। जैसे मुनि महाराज जी होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, संयम धारण कर लिया, कोई भी व्रत ले लिए, नियम ले लिए। रयण माने रत्न, सायर माने समुद्र, राय माने राजा या नरेश, और नरेंद्र माने भी राजा। बाल माने बालक, अवयस माने अपयश, हड़ुवंत माने हनुमान, गब्ब माने गर्व, हुआ वह माने अग्नि, मारू माने पवन, इसी से मारुति बना। पड माने वस्त्र, कयंत माने मृत्यु, दिवायर माने सूर्य, रक्षस माने राक्षस, सिंह से सिंह, दुख से दुख, मित्र से मित्र, और दुह का दुख। दुख के लिए दो आते हैं, दुख भी होता है और दुह भी होता है। बप्प माने पिता या बाप, सलिल माने पानी, गाम माने गांव, ठीक है, या ग्राम। चलो कुछ नई क्रियाएं करेंगे, मिटा दो भैया जी इसको, या छोटा बड़ा बोल लो जैसे भी है। अब कुछ नई क्रियाएं और सीखेंगे, उसके बाद हम ये सारी क्रियाएं, ये सारे नए संज्ञा शब्द लेकर के हम विभक्तियों में वाक्य बनाएंगे। आज अगर समय मिला तो आज, नहीं तो कल से, ठीक है ना। पहले शब्द भी तो सीखने पड़ेंगे ना नए नए। कई लोगों के पास पुस्तकें हैं, कई लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए हम सारे की सारे शब्द बोर्ड पे लिखवा भी देते हैं। चलो क्रिया है, गलना, गलना माने जैसे ठंड पड़ती है तो शरीर गलता है ना, गल रहा है ना ममता दीदी, शॉल ओढ़ रखा है, गल रहा है, गलन हो रही है। या बर्फ है, बर्फ गल जाती है तो क्या बन जाती है, पानी बन जाती है, पिघल करके, पिघलना, गलना। तो लिखो गलना, हिंदी में गलना। गलने की प्राकृत क्या है, गल, हाँ गल, गल से क्या बन गया, गलना, ठीक है। अब इसमें जो क्रिया हैं उनमें कैसे लगेगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या विधि एवं आज्ञा के हिसाब से कृदंत प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। राधा रानी, गलने की प्राकृत क्या है, गल। बातें नहीं करनी, बहुत शैतानी करते हैं। झरना, देखो झरना, कोई चीज झड़ती है ना, कि भाई झड़ गए, यहां से झड़ गए, है ना, कोई चीज झाड़ दी। हाँ हाँ, झरना जो है वो अलग शब्द है, झरना क्रिया के रूप में। हाँ, पेड़ से पत्ते झड़ना, वो बात ठीक है, झरना, ठीक है। हाँ, पानी झरता है, वो झरना जो है वो संज्ञा शब्द हो गया अपने आप में, है ना। झरना झर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया। जैसे खाना खा रहे हैं तो एक खाना क्रिया है और खाना मतलब भोजन एक संज्ञा है, तो यहां पर क्रिया में ले रहे हैं, यानी कि कोई चीज झर रही है, झड़ रही है, ठीक है। झरने की प्राकृत क्या होगी, ऋ झर, ड़मुकाट माला ड़, छोटी की मात्रा ऋ, आधा ज, फिर झर, बिल्कुल ठीक, ऋ झर। क्या हो गया, झरना। झरने को क्या बोलेंगे, ऋ झर। उसके बाद नष्ट होना,
हिंदी में कोई चीज नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है, नष्ट होना, नष्ट होना, इसकी प्राकृत क्या होगी? खय, है ना। सीधे बैठो सब, बिल्कुल तरीके से बैठो। हाँ ममता दीदी ऐसे बैठो ना, आलती पालती मार के। हाँ क्लास में क्लास की तरह से बैठेंगे सब लोग। हाँ मेरे पास नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है, है ना। नष्ट होने का मतलब खाए। और ये रिंकी दीदी आपके पीछे कौन बैठा है? वो बेटा आगे आओ, छोटे बच्चे हो ना, हाइट में कम हो, आगे आओ कॉपी लेकर के। सब बच्चे आगे आएंगे, दूर दूर बैठेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। नष्ट होने के लिए प्राकृत क्या है? क्षय। कोई चीज क्षय कैसे बना? नष्ट होना के ब्रैकेट में लिखो हिंदी में क्षय। हिंदी में क्षय से क्या बन गया? क्षय। कोई चीज क्षय होती है ना, क्षय हो गया, नष्ट हो गई, उसका पर्यायवाची है नष्ट होना। थोड़ा इसलिए लिखवा देते हैं कि क्षय से क्षय बन गया, तो क्षय का पर्यायवाची नष्ट होना हो गया। जलना, हिंदी में जलना, कोई चीज जल गई, मेरा हाथ जल रहा है ना, तो क्रिया हो गई ना। हाथ क्या हो गया? संज्ञा हो गई, और जलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। दीपक जल रहा है, दीपक जलता है? तो संज्ञा और क्रिया में फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो कार्य हो रहा है वो क्या होगा? क्रिया होगी, है ना। और जो कर रहा है इत्यादि जो है वो सब क्या है? वो सब संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों में विभक्तियां लगेंगी, ठीक है। सब लोग ध्यान देखेंगे हम जो बोल रहे हैं उसमें। संज्ञा शब्द में क्या लगेंगी? 8 प्रकार की विभक्तियां लगेंगी। और क्रिया में क्या होगा? काल देखना पड़ेगा, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, ठीक है, या विधियम वाक्य है, या फिर हेतुवर्तक कृदंत है, या संबंधक भूत कृदंत है, वो सब क्रियाओं में लगेंगे, ठीक है। आगे आप सीधी बात समझ लें। संज्ञा के साथ विभक्तियां लगेंगी हमेशा। लुढ़कना, जल में गिन लिखो, जल, जल, जल से क्या बन गया? जलना। और एक जल अगर खाली वैसे लिखा है पानी के लिए तो सलिल भी हो गया, जल भी हो गया, तो संज्ञा अलग हो गया। कई शब्द संज्ञा में भी आ जाते हैं, क्रिया में भी आ जाते हैं, विभक्ति के हिसाब से या उसमें जो प्रत्यय लगाया उससे पता चल जाएंगे क्रिया है या संज्ञा है। अगला लिखेंगे लुढ़कना, लु ढ ढक्कन वाला, लुढ़कना, नहीं बिंदी नहीं आएगी, लुढ़कना। हाँ लगा भी सकते हैं, लुढ़कना भी बोल देते हैं और लुढ़कना भी बोलते हैं। इसकी क्या हो जाएगी? लुढ़, कना अड़ जाएगा, लु और ढ। प्राकृत में नीचे बिंदी नहीं होती है, ड़ नहीं होता है। और हिंदी में ये जो ढ लिखा है, ढ, इसको क्या बोलते हैं? ढ। एक होता है डा, एक होता है ये क्या है? ढ। क्या है? ढ। फर्क आ रहा है? ह का उच्चारण आ रहा है। ये क्या? ड, बोलो ड, और ये क्या है? ढ। लुढ़, बोलो हड़े का हो, वो अलग है ना एक्चुअल में। ये ढ है, ढ, इसके नीचे बिंदी लग जाती तो थोड़ा हो जाता है, पढ़ना ढ। हाँ तो इसलिए बिंदी नहीं लगाओ, बिंदी आएगी ना हिंदी में, नहीं आ रही ना, प्रिंट हो रहा है, नहीं ना लगाओ, नहीं लिखी तो, है ना। लुढ़कना, लुढ़कना लोटा बोलते हैं ना, ऐसे बोलो, लुढ़कना बोलेंगे इसको। हाँ लुढ़कना ही बोल दो, ढाई तो बोल रहे हैं हम भी, लुढ़कना। हाँ लुढ़कना लोटा बोलते हैं एक्चुअल में। अगर ड़ा बोलेंगे तो बिंदी आएगी, हाँ ड़ा बोलेंगे तो बिंदी आएगी, ढा बोलेंगे तो बिंदी नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक। अब क्या क्रिया है? होना। ये तो आप पहले भी याद कर चुके हो, दोबारा आ गई होना। होना हमने शुरू में जो क्रियाएं पढ़ी थी ना, रहा, ठा और हो, 3 क्रियाएं याद करी थी। होना की क्या है? हो। और दूसरा कोमा लगा के हु, हा पे छोटी ऊ की मात्रा। ये दोनों क्रियाएं होना के लिए आ जाती है, हो भी आती है और हु, हा पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की। एक रिवाइज करेंगे जल्दी से। गलना की गल, झरना की अड़े झर, नष्ट होना या क्षय के लिए क्षय,
जलना के लिए जल, लुढ़कना के लिए लुढ़, होना के लिए हो या हो। ठीक है, अब बोर्ड को पलट लो, कुछ क्रियाएं और लिख लेंगे। पैदा होना क्या है, इसी बोर्ड को पलट लो, छोटे वाले को लिख रहे हैं। सर हो गया। अच्छा, क्या है पैदा होना, बोलो पैदा होना। पैदा होना। उपज, उपज बोलते ना, उपज, उपजाना, अनाज को उपजाते हैं ना, तो उपज कहां से आया, उपज से। उपज जिसका बाद में हिंदी में क्या बन गया, पैदा होना, है ना। अच्छे से बताओ, बहुत सुंदर। पैदा होना लिखो, लिखो पैदा होना क्या बन गया, पैदा होना के लिए उपपज, पैदा होना। उप आधा प, पहले उप आधा प आधा ज फिर पूरा ज, उपज, उप उपज। अब बाद में करते करते क्या हो गया, दो जो आधे हैं ना, आधा प भी हट गया और आधा जा भी हट गया, क्या हो गया, उपज हो गया, उपजना बाद में। ठीक है, प्राकृत में क्या है, उपज, उ आधा प पूरा प फिर आधा ज फिर पूरा ज। मुड़ना, मुड़ना, मुड़ते हैं ना, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तो कौन सा शब्द है, विधि एवं आज्ञा। मुड़ो, मुड़ने के लिए बोल रहे हैं, दाएं गाड़ी मोड़ो जरा, क्या मुड़ो, ऑर्डर दे रहे ना, तो विधि एवं आज्ञा क्रिया, मुड़ना, बिल्कुल ठीक। इसकी प्राकृत क्या है, वल, व पफ, हाँ वल, पेट नीचे रहेगा, ल, वल माने मुड़ना। बूढ़ा होना, अब बूढ़े हो गए, कौन कौन हो गए, राधा बूढ़ी हो गई, कहां गई राधा, है ही नहीं, बूढ़ी होके गायब हो गई, अरे छुप गई कहीं पीछे है। तो कौन बूढ़ा हो गया, वो जो छोटा सा बैठा है रिंकी दीदी के आगे नीली शर्ट में है, बूढ़ा हो गया। लड़की है, लड़की है तो बूढ़ी हो गई, लड़की है, कोई बात नहीं। और कौन बूढ़ा हो गया, जो झुक के बैठा वो बूढ़े हो गए। ठीक है, क्यों, जो झुक के बैठे हैं, जिनकी कमर झुक गई है, वो सब बूढ़े हो गए हैं, बाकी जवान हैं। तो बूढ़ा होने का क्या है प्राकृत, जर, जन्म, जरा, मृत्यु। जरा शब्द कहां से आया, जर लिखो, जर, ढंग से लिखो थोड़ा, हाँ जर। जरा बोलते ना बूढ़े होने को, तो कहां प्राकृत का ही शब्द है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। ठीक है, तो जल माने, हाँ जलम निरपामति, जो भी है, जलम निरपामति स्वाहा। ठीक कर दिया भैया जी ने। तो कहां से आया, जर प्राकृत का शब्द है, उसका मतलब क्या होता है, बूढ़ा होना। ठीक है, याद रखना। उगना या उदय होना, उगना ब्रैकेट में हिंदी में ही उदय होना। सूरज उदय हो रहा है, सूरज उग रहा है प्रातः काल में, तो क्या हो गया, ये हिंदी का शब्द। उगने को क्या बोलेंगे प्राकृत में, उग, 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 उग से क्या बन गया, उगना या उदय होना। ठीक है, चलो रिवाइज करेंगे। पैदा होना उपज, पैदा होना उपज, मुड़ना वल, बूढ़ा होना जर, उगना या उदय होना उग। ठीक है, अब बड़े वाले बोर्ड पे आ जाओ। उसके बाद उड़ना, पक्षी उड़ रहा है, उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, तो उड़ना क्रिया हो रही है ना। उड़ने के लिए क्या है, उड, हाँ बिठा दो, अच्छे से बिठा दो, लाइन भी दोबारा खींच देना, नहीं तो फिर सफाई नहीं हो पाती ढंग से। उड़ने की क्या है, उड, बोलो उड। और उग माने उगना और उड माने उड़ना। नष्ट होना, एक नष्ट होने की खय भी थी 6, और एक और है उसका पर्यायवाची रस। रस से क्या हो गया, नष्ट,
है ना, और 6 से क्या बन गया, खय। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। हाँ, शोभना, शोभने की शोभ, और सूखने के लिए सुख। चलो अब लिखेंगे हम। सबसे पहले कहां तक हो गया था, वहां पर बूढ़े होने तक, बूढ़े होने तक हो गया था ना, जर। अच्छा, उगना हो गया था। गरजना, लिखो गरजना। गरजना, गरजना। कौन गरजता है, बादल। हाथी भी गरजता है, और कुछ लोग भी गरजते हैं। गरजने वाले बादल अलग होते हैं और बरसने वाले अलग होते हैं। कई बार बादल गरज करके चले जाते हैं, आवाजें निकाल करके। मुहावरा भी है ना, गरजना की क्या है, गज। ग आधा ज फिर पूरा ज, गज माने गरजना। उसके बाद उड़ना, उड़ने की उड्ड, उड्ड आधा ड फिर पूरा द, उड्ड, उड़ना। उ ड के नीचे डा बना देना, हाँ ऐसे बना देते हैं। या हलंत लगा के भी कर सकते हैं, बीच वाला ड उस पे हलंत लगेगा और फिर बगल में पूरा ड। हाँ, प्राकृत में हलंत कम लगाते हैं, इसीलिए उड्ड कर दिया हमने। नष्ट होना, हिंदी में नष्ट होना। हाँ, दोबारा है, दो पर्यायवाची है, नष्ट होना। उसके आगे लिख लो ब्रैकेट में 6। 6 से तो खय बन गया था, और नष्ट से क्या बन गया, अड़स, यानी कि डमो वाला ड़। थोड़ा आगे लिखो ना, टूट रहा। हाँ, पहले भी आ गया था, पहले खय आ गया था, खय से 6 बन गया, पर्यायवाची है। आपका जैसे घर का नाम अलग है, यहाँ का नाम अलग है, थोड़े दो दो नाम होते हैं ना, तो नष्ट होने के लिए भी 2 नाम आ सकते हैं, खय या अड़स्य। अड़स्य से क्या बन गया, नष्ट हो गया, धीरे धीरे चेंज होते थे। प्राकृत से ही वर्तमान में हिंदी बनी है, तो खय से 6 बन गया। ठीक है। शोभना, शोभना माने बहुत शोभ रहे, बड़े सुंदर लग रहे, सुंदर है ना, शोभना। कहते ना ये चीज बड़ी शोभ रही है, अच्छी लग रही है, शोभ रहा, शोभना। नाम भी होता है कुछ लोगों का, परंतु यहां पर नाम नहीं है, ये क्रिया है, शोभना। इसके लिए क्या है, सोह, सोह। प्राकृत में गोल वाला श नहीं होता है, ना शलगम वाला श होता है, ना ही षटकोण वाला। ठीक है, शोभना। फिर बहुत देर से ये हटा देना बेटा, बहुत डिस्टर्ब होता है क्लास में ना। हाँ, सूखना। कुछ दिन पहले बर्थडे था, वो ये प्रदर्शित कर रही है। हाँ, क्या है, सूखना। सूखना, कोई चीज सूख गई, जल सूख गया है ना, धूप से जल सूख जाता है। कोई आपने खाने की चीज है, वो सुखाने रखी है, सूखना। इसकी क्या बनेगी, सुख। स पे छोटी यू की मात्रा, आधा क फिर ख, सुख। सुख से क्या बन गया, सूखना। उसके बाद लिखो हिंदी में फैलना, फैलना। हिंदी में भी आजकल बोल देते हैं पसर जाना, फैल करके बैठे हो, पसर करके बैठे हो, बहुत पूरी जगह घेर ली है ना, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, दीदी बोलती है ना, पसर गए। तो पसर शब्द क्या है, प्राकृत का शब्द है। देखो पसर, पसर माने फैलना। स लिखो बीच में बेटा, पसर। पसर माने फैलना, कोई चीज फैल जाना, पसरना, पसर। मार्कर ले आए थे बेटा दूसरा? अच्छा, फैलने में हिंदी में भी दोबारा ब्रैकेट में लिख लो पसरना। हाँ, पसर से पसरना बन गया ना अभी, पसरना, पसर करके बैठना। फिर क्या है,
हिलना कौमा डोलना, हिलना या डुलना, डोलना, हिलडुल बोलते हैं ना, हिलना डुलना, बहुत हिल रहे हैं, हिलना, ब्रैकेट में लिख दो डोलना, है ना, कोई चीज डोलती है, हिलती है ना, क्या हुआ इसका? डुल। प्राकृत में क्या है? डुल। हिलना या डोलना को क्या बोलते हैं? डुल। फिर दुखना, नहीं सर नहीं आएगा, हाँ दुखना, है ना। एक दुख शब्द आया, किसमें आया? संज्ञा में। अभी हमने कल पढ़ा था ना, उसको क्या लिखा था? दुख लिखा था। तो दुख शब्द संज्ञा में भी आ रहा है, बहुत ध्यान देना है, और दुख ही शब्द क्रिया में भी आ रहा है। लिखो दुख। जब संज्ञा में आएगा, तुम मुझे बहुत दुख देते हो, है ना। तो यहां पर लाइन ध्यान से सुनो, तुम मुझे बहुत दुख देते हो, बताओ। तो यहां पर जो दुख आया बीच में, अभी इधर मत देखो, हमारे पे ध्यान दो, पिंकी दीदी इधर ध्यान दो सब लोग। तुम मुझे बहुत दुख देते हो, तो यहां जो दुख शब्द है वो संज्ञा है या क्रिया है? क्रिया। क्यों? क्योंकि बीच में है। अच्छा, संज्ञा वाले कितने हैं? तो मैं भोजन करता हूं, तो इसमें क्रिया है ये वाला। मैं खाना खाता हूं, दो बार खाना आया है, तो बीच वाला खाना क्रिया है या संज्ञा है? संज्ञा। खाता हूं क्रिया है, ठीक है ना। कई शब्द मिलते जुलते होते हैं संज्ञा और क्रिया में। दुख जो बीच वाला है उसका पर्यायवाची क्या है? कष्ट। तुम मुझे बहुत कष्ट देते हो, तो यहां पर कष्ट क्या हो गया? अब तो संज्ञा हो गया। देना क्रिया है, क्या है? यहां पर देना क्रिया। तुम मुझे, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, दुख रहा है, तो यहां पर क्रिया हो गई दुखना, और पैर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। पता चल रहा है? तो एक दुख शब्द हमारा संज्ञा में आया कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। बोलो, तुम्हारे, बोलो वाक्य बोलो, दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तो यहां दुख क्रिया है कि संज्ञा है? दुखों का, तो का किसमें लगता है? विभक्ति लग गई ना, कर्ता ने कर्म को संबंध का की के, तो विभक्ति क्रिया में लग जाएगी क्या? तो दुखों का ये क्या है? संज्ञा या क्रिया है? संज्ञा है। बहुत सूक्ष्म है थोड़ा सा, इतना कठिन भी नहीं है देखो, और इतना सरल भी नहीं है ना। कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है, वाक्य से अगर पहचान करेंगे तो। अब ये संकल्प बैठा है यहां, मेरा नाम संकल्प है, तो ये संज्ञा या क्रिया है? बता। मेरा नाम संकल्प है, तो संकल्प संज्ञा है या क्रिया है? संज्ञा है। मैं संकल्प को लेता हूं, तो यहां पर भी संकल्प क्या है? संज्ञा ही है। लेना क्रिया हो गया, है ना। बहुत शब्द के अर्थ से आपको समझना है। मैं संकल्प यानी शपथ लेता हूं, है? तो उसके अर्थ से हमें देखना है। तो यहां पर जो दुखना आया, ये क्रिया का ऊपर चल रहा है। भैया यहां चेंज कर लो आप थोड़ा सा, हेडिंग में संज्ञा की जगह क्रिया लिख दो ऊपर, अकारांत या क्रिया कर लो, है ना। पुल्लिंग भी हटा दो, क्रिया में पुल्लिंग उल्लिंग कुछ नहीं होंगे, है? क्रिया तो क्रिया होगी, क्रिया लिख दो, है? तो यहां पर जो दुखना है ये क्या है? क्रिया है। और कल जो संज्ञा शब्दों में दुख सिखाया था, तो वो संज्ञा है, ठीक है ना।
तो ध्यान देना है। तेरे दुखों में भगवान बहुत काम आएंगे, सुख के सब साथी, दुख का ना कोई। तो यहां पर सुख और दुख क्या है बताओ? संज्ञा है। मैं बहुत दुखी हूं, यहां पे क्या है? क्रिया हो गई। दुख हो रहा है तो थोड़ा पहचान करना है, ठीक है? तो दुख ना माने दुख। यहां पर क्या लगेगी? क्रिया के हिसाब से विभक्ति लग जाएगी, और वहां पर दुख में क्या लग जाएगी? संज्ञा के हिसाब से विभक्तियां लग जाएंगी। और यहां पर जैसे क्रिया में ई ए दी दे अंति अंते इरे मी आमी एमी, वो सब किसमें लगते हैं? क्रिया में लगते हैं। और विभक्तियों में क्या लगता है? देवो, देवा, देवम, देवा, देवेड़, देवे, देवाड़, है ना? इस प्रकार से देवस्य, देवाड़, देवे ही, वो सारे जो रूप बनाए वो सब संज्ञा में लगेंगे। चलो, भाग जाना, ये तो क्रिया ही है भाई। मैं भागता हूं, वह भाग गया, मैं भागूंगा। भाग जाना, ब्रैकेट में लिखो पलायन कर जाना या पलायन करना। कहते हैं यहां से पलायन कर गया है, पलायन कर जाना या करना लिख दो। हाँ, तो इसका प्राकृत क्या है? पला। ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ, इसलिए पर्यायवाची लिखवा दिया, पलायन करना। पला प्राकृत लिखो पला। पला से क्या बन गया? पलायन बन गया, है ना? पला बोलते ना, पलायन कर गया, सुना है ना? पलायन, यहां से पलायन कर जाओ, निकल जाओ यहां से, दूर चले। चलो, हो गया? जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर बोर्ड पढ़ लेंगे। गरजना, गज, उड़ना, उड, नष्ट होना, क्षय होना, रस, रस किससे बना? नष्ट से, है ना? शोभना, सोह, सूखना, सुख, फैलना, पसरना, पसर, हिलना, डोलना, डुल, दुखना, दुख, भाग जाना, पलायन करना, पला। ठीक है, छोटा बोल ले आओ, ठीक है। बैठना, चिट्ठ, चिट्ठी आती है ना, तो चिट्ठी बन गया इसी से बाद में। हाँ, मिटा दो इसको, ये तो रिवाइज करा दिए। बैठना की क्या बनी? चिट्ठ। भौंकना, बुक, बौ 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 करता है ना, भौंकता है कोई, बुक। टूटना, टुट। चलो, कहां तक पहुंचे थे? लिखो, बैठना, बैठो नीरज भैया। प्राकृत में बोलते हैं बैठने को चिट्ठ, चिट्ठो, चिट्ठ, चिट्ठ है। बैठने की क्या है प्राकृत? चिट्ठ, आधा ट फिर नीचे ठ, चिट्ठ। भौंकना, भौंकना, हाँ बिंदी आएगी, हाँ भौंकना, कुत्ता भौंकता है ना, बुक। हाँ, ब पेट चिरा हुआ, ऊ की मात्रा आधा क फिर क, बुक। टूटना, टूटने की क्या है? टुट, ता, ता के नीचे, हाँ टूटने की ता, त, टू, तु, टूटना सही है। हाँ, ऊ की मात्रा छोटे ऊ की, आधा ट फिर नीचे ट, टुट, बिल्कुल ठीक। टूटना का टुट। रोना, कंद, कंद मूल अलग होता है ना, और कंद माने भी रोना होता है। प्रसन्न होना, हाँ प्रसन्न होना, ब्रैकेट में हर्षित होना। हर्षित बोलते हैं ना, हर्ष नाम होता है ना, हर्षित, हाँ बिल्कुल ठीक, हर्षित होना यानी हर्षित होना, बहुत हर्ष कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। प्राकृत क्या है? हरिश, हा रा पे छोटी की मात्रा और स, हरिश। ये जी देखना एक बार, हरिश, हरिश माने हर्षित होना या
प्रसन्न होना। क्या हो गया? हर्षित, हर्ष से क्या बन गया? हर्षित होना बन गया हिंदी में धीरे धीरे करके। प्राकृत में एक ही सा होता है और सा नहीं होते। बात कर लेना उस पर। ये भैया नीरज जी वो बात कर लीजिए जरा, खेलने के लिए नहीं है। हाँ, बैठना की चिट्ठ वहीं रख लो, रख लो। बैठना की चिट्ठ, भौंकना के लिए बुक, टूटना की टुट, रोना का कंद, प्रसन्न होना का हर्ष या हर्षित होना। ठीक है, समय हो रहा है आपकी कक्षा का। कल से 3:30 पे कक्षा लगेगी, है ना? क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाता है, आप लोगों का टाइम नहीं हो पाता है। ठीक है ना? कल से सब लोग ध्यान रखेंगे। आप उधर की कक्षा थोड़ा पहले लगा लेना, क्योंकि रात्रि जल्दी हो रही है। 3:30 से 4:30 लगेगी, नहीं तो पूरी कक्षा हो नहीं पा रही, फिर कोर्स रह जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये क्रियाएं पूरी हो गई। पाठ 30 आपका आज पूरा हो गया है। ये जो प्राकृत रचना सौरभ का पाठ 30 था। कल हम पाठ 31 करेंगे। और अब हमने जो नए संज्ञा शब्द बनाए हैं, विभक्तियां सीखी हैं, उसके अनुसार यहां पर अब हम रूप बनाएंगे। ठीक है, पाठ 31 में और 32 में और 33 में एक एक करके धीरे धीरे करके 3 पाठ हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना? जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जय।